ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में शामिल 150 देशों में भारत ने अपने आप को 116वें पायदान पर पाया, पाकिस्तान से भी नीचे। लाजमी है कि यह रैंकिंग पूरी तरीके से गलत है, जॉर्ज सोरोस फंडेड है। इन झूमते लहराते खिलखिलाते लोगों को देखो, आपको क्या ये लोग दुखी लग रहे हैं? फ्लाइट बगल में है, बोर्डिंग चालू है, अटेंडेंट्स हैरान है, लेकिन मगन होकर ये नाच रहे हैं, गरबा कर रहे हैं वियतनाम में। या फिर इन्हें देखो, अपना पसंदीदा गुजराती थाली मिलने के बाद ये लोग खुशी से झूम रहे हैं। सो इनोसेंट, सो लवली। अब आप खुद ही बताओ कि ऐसे लोगों के साथ कोई देश दुखी हो सकता है? क्या हैप्पी नहीं होगा? है? बड़े आए हैं हमें अनहैप्पी कहने वाले लोग। अरे हम तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर भी अपना झंडा गाड़ के आए हैं। इन गरबा जीवियों में भी एक अजीब किस्म की फकीरी है, एक जुनून है कि खुश रहेंगे और खुशी का इजहार करेंगे। दुनिया जो भी बोले बोलने दो। दुनिया ने बोला भी, दुनिया ने काफी डिबेट किया, खूब लोगों ने इस पे चर्चा की, डिबेट किया कि अरे नहीं, देश का नाक कट रहा है। किसी ने कहा नहीं नहीं, गोरे भी तो फ्लैश मॉब डांस करते हैं। हाँ, वो दूसरी बात है कि एयरप्लेन के बगल में टारमैक पर तो कोई फ्लैश मॉब नहीं होता है, और खास करके बिना परमिशन के तो डेफिनेटली नहीं होता है। लेकिन अगर सिर्फ गरबा की बात होती तो हेडलाइंस ना बनती, दिक्कत किसी को खास नहीं होती। लेकिन कुछ समय से देशभक्त पर हम आपको आगाह करते आए हैं कि गंवार स्वैग नामक ये जो प्रजाति है, देश की इज्जत को पूरी तरीके से कैसे मिट्टी पलेत कर रहा है। जगह जगह पर शौच करना, रोड पर खाना पीना करना, पब्लिक स्पेसेस में नहाना, पब्लिक स्पेसेस में झगड़ना, हर नियम तोड़ना, इन सब हरकतों की वजह से हमें आज शक की निगाहों से देखा जा रहा है। हमें फ्रेंडली टूरिस्ट नेशन से भी दूर किया जा रहा है, और डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, थाईलैंड से लेकर अमेरिका तक, जहां एलिजिडली इंडियन टूरिस्ट पर यह आरोप लगाया गया है कि हमने उनके एरिजोना के सीक्रेट कैथीड्रल रॉक को डैम। हो सकता है इन गंवार स्वैग्स ने अपने बचपन की चिंटू लव्स चिंकी पत्थर पर लिखने की आदत से वो बाज ना आए। लेकिन सबसे ज्यादा हेडलाइंस शायद हाल ही में थाईलैंड से आ रहे हैं। कोविड काल में टूरिज्म ठप होने के कारण थाईलैंड ने कई देशों के लिए 60 डेज तक के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी थी। बस फिर क्या था, पहुंच गए हमारे गंवार स्वैग वहां। कई खबरें आने लगी हैं पिछले कुछ हफ्तों से, भारतीय टूरिस्ट एस्कॉर्ट्स के साथ भावतोल कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं उन्हें। Three Indian tourists staying at a hotel claimed a Thai woman refused to leave their hotel room after a disagreement over her escort companionship. ये भाई साहब सोच रहे थे कि वीजा फ्री एंट्री है तो सर्विसेज भी फ्री में होंगी। लेडी बॉयज ने खूब जम के पिटाई की। इंडियंस को उनके बर्ताव की वजह से थाईलैंड के एक्सक्लूसिव योना बीच क्लब से भी एंट्री के लिए बैन कर दिया गया है। हाल ही में हर्ष गोयंका के एक ट्वीट की वजह से बहुतों का दिल जला। उन्होंने बताया कैसे स्विट्जरलैंड के एक होटल में खासा इंडियंस के लिए नोटिस लगाया गया है कि डियर इंडियंस, खाना चोरी मत करो, शोर ज्यादा मत मचाओ। बाकी और भी रूल्स लगाए गए इंडियंस के लिए। दुनिया के हर कोने से भारतीयों के शॉपलिफ्टिंग के वीडियो सामने आ रहे हैं। गरबा ही नहीं, ट्रेन की पटरियां जहां हमें दिख जाए, थियां छैया करना हमारे लिए कंपलसरी सा हो जाता है। और गंदगी फैलाना तो मानो हमारे लिए जरूरत सी बन गई हो। इतना कि नेपाल तक में भारतीय टूरिस्ट को अब रोका जा रहा है, उन्हें फटकार लगाई जा रही है सड़े रास्ते पर। अरे आप लोग इंडिया से इतने बड़े देश से आते हो तो इधर गंदा कर दियो। सवाल यह है कि क्या हम हमेशा से ही ऐसे थे? क्या हमारे देशवासी भारत का नाम ऐसे ही कलंकित करते आए हैं? शायद नहीं। ये गंवार स्वैग की प्रवृत्ति नई है। और मैं बाय द वे उन गंवारों की बात नहीं कर रहा हूं जो देहात में रहते हैं, वो तो बहुत जानते हैं, समझते हैं, समझदार हैं। मैं नए भारत की नई पीढ़ी के अक्सर पैसे और ब्लिंग वाले गंवार स्वैग्स की बात कर रहा हूं, जिन्हें सालों से ये घुट्टी पिलाई गई है कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, दुनिया हमारे सामने झुकती है, हमारे पास लाइसेंस है कि हम दुनिया में जाकर कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा हमें। इस झूठ को गोदी मीडिया और बॉलीवुड ने ठूस ठूस के परोसा है। Let me also tell you what I saw at the airport here in London, at the immigration counter. I saw Indians proudly flaunting their passport, none of the fidgeting or self-doubt of the last century. And if I may add, the immigration officer almost looked impressed. She was either a fan of India or just worried that she was holding up one of Rishi Sunak's relatives. इमिग्रेशन ऑफिसर यूपीआई दीदी का पासपोर्ट देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। अब पूरे भारत में 2% लोग भी नहीं है जो भारत से बाहर गए हो, तो उन्होंने सोचा होगा दीदी बोल रही हैं, ठीक ही बोल रही होंगी। कनाडा कुमार ने भी इसी बात को दोहराया कि हमारा पासपोर्ट पकड़कर इमिग्रेशन ऑफिसर अपने आप को धन्य समझता है। जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, when they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with lot of respect, and they like सीधे उनके मुंह से निकलता है, oh, we come from the country of Modi. अच्छा जी, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, इस पर कोई दोहराई नहीं हो सकती है। उनकी बातों से पता ही नहीं चलेगा आपको कि भाई हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हम 78 पायदान पर फंसे कर मोरिटेनिया देख लीजिएगा, एटलस में मोरिटेनिया कहां आता है। देशभर के आज के एपिसोड में ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हर एक बंदा बंदी जो देश से बाहर जाता है वो देश का एम्बेसडर बनकर बाहर जाता है, और इस मामले में हम बहुत बुरी तरीके से फेल कर रहे हैं। क्यों? भारतीयों के लैक ऑफ सिविक सेंस, लैक ऑफ रोड सेंस के लिए अब हमें टारगेट किया जा रहा है। अब ये क्या बोला जा सकता है ये रेसिज्म है, या सच में हम रूल्स तोड़ रहे हैं, लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं? और अगर ये बात सच है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को दुनिया भर में गंवार स्वैग के टैग से बचा सके अपने आप को? ये बात सच है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत किया, खूब सारा पैसा लूटा, चीन को लगा देगा।
लेकिन अब बारी हमारी है। हमने लंदन पर कब्जा करके रखा है। वी हैव पेंटेड द टाउन रेड विद पान का थूक। ऑफ कोर्स गोरों को समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। जगह जगह पर पोस्टर लगाया जा रहा है, कृपया यहां ना थूके। फाइन भी लगाया जा रहा है 150 पाउंड थूकने के लिए। लेकिन विमल पान मसाला के आगे कौन टिक सकता है? और जैसे हम यहां गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, वही काम हम ऑब्वियसली कनाडा में भी करेंगे। अब चाहे डुबकी अलाउड हो या ना हो, अब आप ही बताइए, वो पानी ही क्या पानी जिस पर कोई इंसान डुबकी ना लगा पाए, ठंडे ठंडे पानी में थोड़ा नहा ना पाए है। और लगता है गंवार स्वैग्स को घर की बहुत याद आती है, इसलिए देसी पिक्चर देखने जाएंगे, देसी स्टाइल में जाएंगे, हॉल को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, इतना उपद्रव मचाएंगे कि स्क्रीनिंग तक को रोकनी पड़ जाए, भैया मैनेजर को डांट लगानी पड़ जाए। Sorry, this is not acceptable. So I will ask you to leave, please. थिएटर के अंदर तो अंदर, थिएटर के बाहर भी पागलपन अनलिमिटेड। पवन कल्याण के फैंस ने कहा कि हमें भी कुछ क्रेजी करना होगा। और ये है अमेरिका के डैलस में वॉर 2 की सक्सेस मनाई जा रही है, जैसा कि पिक्चर को इन्होंने ही फाइनेंस किया हो, अमेरिका पे कब्जा कर लिया हो वॉर 2 के बाद। कहीं ना कहीं तो बहुत खालीपन है इनके जिंदगी में, इनके दिलों में, कि इनको इस तरीके से सेलिब्रेशन करना पड़ता है खुशी मनाने के लिए। अब इसे लैक ऑफ सिविक सेंस कहिए या लैक ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस कह लीजिए। पुरानी कहावत है, जैसा देश वैसा भेस। लेकिन मधुर राजू जी हैं, पढ़े लिखे गंवार स्वैग है, पढ़े लिखे होने के बावजूद, एजुकेटेड होने के बावजूद, यूएस के वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल पर डांस वीडियो बनाने लगे, उसे अपलोड करने लगे। अब एक तो है कि डांस इतना घटिया है, मैं तो उसी बात पर रिपोर्ट कर देता, लेकिन उसके ऊपर मेमोरियल जैसी जगह पर इस तरीके से घटिया तरीके से कमर हिलाना, अब भाई साहब का वीजा कैंसिल हो सकता है, डिपोर्ट हो सकते हैं। अब हर देश में सिविक सेंस, एक्सेप्टेबल बिहेवियर आपको अलग अलग मिलती है। नॉर्वे में मैंने ये देखा कि लोग लाइन में इतनी दूर खड़े होते हैं कि 2 लोगों के बीच में 10 भारतीय समा जाए। तो सिंपल काम करो, बस ये देखो कि वहां के लोकल्स, वहां के दूसरे लोग, टूरिस्ट, वो क्या कर रहे हैं। आपको 90% अंदाजा इसी बात से हो जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिविक सेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जिस जगह गए हो उस जगह को रिस्पेक्ट करो, उस कल्चर को समझो और वहां थोड़ा सा सम्मिलित हो जाओ। अपने आप को वहां साबित करने की कोशिश मत करो। आप कोई एनिमल नहीं हो कि पैर उठाकर अपना टेरिटरी आपको वहां मार्क करना है। हमारी गंवार स्वैग पंथी में एक अहम एलिमेंट होता है पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करना, और इसमें सड़क देखकर तो हम पागल हो जाते हैं। ये देखो इन गबरुओं को सड़क के बीच में होते लगा रहे हैं, जय श्री राम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। भाई तुम्हारे गंवार स्वैग में ना भगवान श्री राम कभी प्रसन्न होंगे और उनको तुम इंसल्ट ही कर रहे हो। बात रही हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने की, तो देश से तुम भगोड़े हो, चड्डी भी बेच दोगे, वापस देश तो आओगे नहीं। और बात यहां पैसों की नहीं है। अगर आप वॉल स्ट्रीट को ब्लॉक करवाने का बूता रखते हो, इतने कनेक्शंस, इतने पैसे हैं आपके पास कि आपने वॉल स्ट्रीट में अपनी बारात निकाल दी, तो आपके पास इतना सोच नहीं है कि रास्ते में बारात निकालकर साबित क्या करना चाहते हो। बड़े से बड़े आप रिजॉर्ट में जा सकते थे अमेरिका के, लेकिन आपको टशन झाड़ना था वॉल स्ट्रीट के ऊपर। इसी चीज को लेकर बहुत सारे देशों में इंडियंस के खिलाफ लोगों को खुंदस अब मच रही है। पहले भी हम बाहर जाया करते थे, अपने ट्रेडिशंस को हम अपने घरों में मेंटेन किया करते थे और बाहर हम असिमिलेट होते थे, लोगों के साथ घुल मिलते थे। अब पता नहीं किस गरूर में या फिर किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते हम दुनिया को साबित करना चाहते हैं कि नहीं हम हैं, हमें देखो, लुक एट अस, हम विश्वगुरु हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानते हो। 10 साल पहले टूरिस्ट शायद ला टोमेटिना में अगर जाते तो उसे सच में एंजॉय करते, उस कल्चर को समझते, उसमें घुल मिल जाते। लेकिन अब कल्चर को इंब्रेस नहीं करेंगे। हम लॉ टोमेटिना के बीच में जुम्मा चुम्मा करना ज्यादा जरूरी समझते हैं और उसे अचीवमेंट मानते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपको अपना कल्चर, आपको बॉलीवुड, आपको नाच गाना इतना प्यारा है कि आप दुनिया भर में इसे शोकेस करना चाहते हो। तो एक बात बताओ कि क्या ये भी तुम्हारा कल्चर है? सोशल मीडिया की वजह से ये घटियापंथी, ये गवारपंथी और भी ज्यादा हाईलाइट हो रही है। कितने ऐसे वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं कि लोग हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं सड़क के किनारे ऐसे गार्बेज फेंकते हुए, जैसा कि हम यहां करते हैं, या फिर सीट बेल्ट ना पहनना, या गाड़ी हाई स्पीड पर चलाना, दारू पीकर गाड़ी हाई स्पीड पर चलाना, फिर इस एक्ट को रिकॉर्ड करना। और ऐसे कई हाई स्पीड एक्सीडेंट्स की खबरें आई हैं विद इंडियन ड्राइवर्स। उसके ऊपर इंडियन ड्राइवर्स द्वारा ये जो इनफेमस एक्सीडेंट हुआ अमेरिका में, सेमी ट्रक को जो गलत यू टर्न करने की कोशिश की वजह से फ्लोरिडा में 3 लोगों की जानें गई। तब से इंडियन ड्राइवर्स पे और भी ज्यादा खासा गुस्सा है। दुख की बात यह है कि दुनिया भर में हमसे कोई भीख नहीं मांग रहा कि हमारे देश आ जाओ। भारत से निकलने के लिए हम तड़प रहे हैं, अलग अलग पैदड़े अपनाते हैं। लीगल इलीगल इंडस्ट्री पूरी खड़ी हो गई है कि भारत से निकालकर लोगों को यूएस, कनाडा, यूरोप तक पहुंचाया जाए। लेकिन विदेश पहुंचने के बाद ये गंवार स्वैग अपने आप को और भारत देश को, दोनों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। सड़क पर नाचना, ऊंची तरीके से दूसरों को परेशान करना, क्या हमारी सभ्यता में ये सारी चीजें सिखाई गई हैं? ये तो हमारा कल्चर कभी नहीं था। अब इतना कड़वा सच सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि वाह देशभक्त, सारा ब्लेम डाल दिया देशवासियों पर, जैसे कि दूसरे की तो कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर इस किस्म की मज़ीद इंडियन मीडिया के रिएक्शंस आप देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।